हनुमान बेनीवाल लगातार युवाओं और बेरोजगारों का साथ दे रहे हैं, फिर चाहे से एसआई भर्ती हो या फिर आरएएस मेंस परीक्षा को आगे कराना हो, लेकिन सभी इसे राजनीतिक स्वार्थ करार दे रहे हैं। तो क्या वाकई में ये राजनीतिक स्वार्थ है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। तो सर, जिस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, ये मांग बार बार उठा रहे हैं बेनीवाल, तो क्या ये जायज है? देखिए, हम किसी की भावना को विरोध नहीं करते, लेकिन हर बात में आंदोलन करना कोई समाधान थोड़ी है। बीजेपी की केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा उस विभाग के साथ खड़े हैं जो मेहनत से पढ़ाई करता है, सपना देखता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। जो भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है उसे रद्द करने की मांग सीधा उन हजारों मेहनती बच्चों के साथ अन्याय तो होगा जी। तो हम सुधार का रास्ता चाहते हैं, लेकिन आंदोलन कोई इसका रास्ता नहीं है। संवाद से बात करो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन बेनीवाल जी बार बार जैसे आरएएस की जो परीक्षा है या फिर उसकी तिथि आगे बढ़ाने की जो है, कई छात्र तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो इन सब चीजों को देखकर किरोड़ी जी भी पहुंच गए हैं उनके पास। तो आपका क्या कहना है? देखो, सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, मगर छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। लेकिन हमें तो ये समझना होगा कि बार बार परीक्षाएं को स्थगित करना क्या छात्रों के हित में है? क्या उनको प्रभावित तो नहीं कर रही है? जो समय से तैयारी करता है क्या उनके लिए प्रभावित नहीं कर रही है? बीजेपी का फोकस ये है कि समय पर परीक्षा हो, निष्पक्ष हो, परिणाम जल्दी से जल्दी मिले। ये बदलाव की राजनीति है, ये नाराबाजी की नहीं है जी। लेकिन आरपीएससी में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से कई बार पेपर लीक हो रहे हैं, विवादों से घिरी हुई है, तो क्या वाकई में इसका पुनर्गठन जरूरी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई संस्था पारदर्शिता खो रही हो अपनी तो उसमें सुधार जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन पुनर्गठन का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होना चाहिए। आरपीएससी जैसी संस्थाएं युवाओं को विश्वास जीते, न कि उसे बार बार राजनीतिक आरोप में उलझे भाई। और सबसे जरूरी बात यह है, किसी भी सुधार में उस छात्र का नुकसान नहीं होना चाहिए जो सच्चाई से मेहनत करता हो। जी सर, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इन सब मांगों का राजनीतिक फायदा किसे होगा? देखिए चेतना जी, जो राजनीति सिर्फ आंदोलन और उकसाव के लिए की जाती है वो ज्यादा दिन तो टिकती नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, हमारे नेता जनता के काम में विश्वास रखते हैं और ये कोई माइक्रोफोन पकड़ के भाषण देने में नहीं रखते हैं। युवाओं को क्या चाहिए? रिजल्ट। ये रैली वाली नहीं, नॉट रैली। जी, तो मैं चाहूंगी कि आप कोई संदेश दें राजस्थान के उन सभी छात्रों को जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अपने ऊपर सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर धरने पर बैठे हैं, आप उन्हें कोई संदेश दें। बिल्कुल साफ संदेश है, डटे रहो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। प्रधानमंत्री जी मोदी जी और बीजेपी की बिल्कुल साफ सोच है। मेहनती का हक कोई नहीं छीन सकता है। जो सच में तैयारी कर रहा है उसके लिए हर परीक्षा का अवसर, और सरकार उनकी सुरक्षा, समय पर परीक्षा हो, निष्पक्ष चयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम आंदोलन नहीं, अवसर देना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि आंदोलन नहीं, सही अवसर देना चाहते हैं और युवा वर्ग को भटकने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने के लिए सभी को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ना कि उसका राजनीतिक फायदा उठाने की सोच रखनी चाहिए। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका इन मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राय पसंद आई होगी। कॉमेंट करके बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर और कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।